जहाँ हर पहाड़ बादलों को छूते हैं, नदियाँ अपने ही सुर में बहती है और जंगलों में जीवन की हर धड़कन सुनाई देती है। यही है उत्तराखंड, देवभूमि, पहाड़ों और संस्कृति का संगम, जहाँ हर पत्थर, हर पत्ता, हर हवा का झोंका अपने अंदर एक कहानी, एक दुआ और एक आशीर्वाद समेटे हुए हैं। यहाँ की नदियाँ जैसे माँ के प्यार की तरह शांत और पवित्र। यहाँ के लोग अपनी मुस्कान में मेहमान नवाजी का आशीर्वाद रखते हैं। गांव के पुराने कच्चे मिट्टी के घर, जिनकी दीवार पर वक्त के रंग छप गए हैं। यहाँ के पालतू और जंगली जानवर दोनों ही इस धरती के अपने परिवार के सदस्य हैं। मानसून के इस महीने पहाड़ हरा भरा चादर ओढ़ लेते हैं और हवाओं में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, प्रकृति का गीत। इन्हीं वादियों के बीच बसा मेरा सुंदर सा गांव। हाँ, क्यों पता बोल तू क्या हमको लगता नहीं, इस बार तो पता भी नहीं किया हमने। बाय कर दो। यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ हर साल माता अनुसुईया की रथ डोली निकलती है उनके बेटे के जन्मोत्सव के शुभ प्रभात पर। इस बार मैं इस पवित्र राह पर चल रही हूँ अगस्त के महीने में, जब प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है। रात के सुकून भरे समय में मैं आज अपने गांव के पवित्र मंदिर में जाऊंगी, उसी स्थल पर जहां माता अनुसुईया की रथ डोली रहती है। आज मैं मंदिर की आरती में शामिल होंगी, जहां हर घंटी की धुन, हर मंत्र की गुनगुनाहट दिल को एक अजीब सी शांति देती है। माता अनुसुईया की जय। ओम त्रिदेवा सुनवोर्यस्य अनुसुईया वरदायिनी अत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मंगलकारिणी तपोव्रत प्रदेशाय लोककल्याण हेतवे यावतीर्ण धरा पृष्ठे अनुसुयातां नमामि ताम्। ओम श्री अत्रि अनुसुयाय नमः। जो ये सती शिरोमणि माता अनुसुईया की जो रथ डोली है, ये ग्राम सभा खल्ला में विराजमान है और
माता अनुसुईया विशेष करके पुत्र फल को देने वाली है। पहले तो माता अनुसुईया सभी मनोरथों को पूर्ण करती है, परंतु विशेष करके जिन लोगों की संतान नहीं होती है वे संतान की प्राप्ति के लिए माता अनुसुईया के आश्रम में आते हैं और माता अनुसुईया की पूजा और वंदना करते हैं और उनकी क्या हो जाती है, संतान की उनको प्राप्ति हो जाती है। जो सती माता अनुसुईया है ये भगवान दत्तात्रेय की माता और अत्रि की जो पत्नी है, ये क्या है, विश्व में क्या है, पुत्र को देने वाली है। पुत्र विख्यात सती माता अनुसुईया है। और जो सती माता अनुसुईया का जो दत्तात्रेय जयंती जो मेला लगता है वो मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी और पूर्णमासी में क्या होता है, यह मेला लगता है। उस दिन माता क्या होती है, अपने गर्भगृह से बाहर आकर के अत्रि आश्रम के लिए जाती है और दूसरे दिन अत्रि आश्रम से फिर वापस आकर के अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाती है। विशेष करके कहने का तात्पर्य है कि माता अनुसुईया क्या है, पुत्रदायिनी है। पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग माता के दरबार में आते हैं और उनकी निश्चित ही संतान की उनको क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। यही माता अनुसुईया का इतिहास है। ओम शांति। अगली सुबह का स्वागत होता है चिड़ियाओं की मधुर चहचहाट से। सुबह के 9 बजे हम अपने गांव से निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं पहाड़ की गोद में बसा एक सुंदर गांव सिरोली में, जहां की नदियों का शुद्ध जल गीत गुनगुनाता है। पुराने खूबसूरत मकान अपने साये में शांति और यादें संभाले बैठे हैं और गायें अपने गौशाला में शांतिपूर्ण विश्राम करती हैं। यहीं से हमारी यात्रा का असली सफ़र शुरू होता है। थोड़ा आगे पहुंचते ही हम एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ की गरम गरम चाय और अंकल जी की बातें हमारी सारी थकान को दूर कर देती है। यहीं पर थोड़ा रेस्ट लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और हमें रास्ते में नज़र आता है एक छोटा सा मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर 5 पांडवों से जुड़ा हुआ है। थोड़ा कुछ और आगे चलते ही हमें एक सालों पुरानी प्राचीन शिलालेख मिलती है। कहा जाता है कि जो ये शिलालेख है इसमें उन प्राचीन राजा महाराजाओं के नाम लिखे गए हैं जो यहाँ पर आए थे, या फिर उन पांडवों की यात्रा का वर्णन का जिक्र किया गया है जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। इसे देखकर आज भी लगता है जैसे हम इतिहास के जीवित पन्नों को स्पर्श कर रहे हों। तो उस प्राचीन शिलालेख से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। 6500 फीट की हाइट पर ये है अनुसुईया माता का मंदिर। ये मंदिर समर्पित है अनुसुईया माता को, जिन्हें पुत्रदायिनी माता भी कहा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि माता के दर्शन से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता की परीक्षा ली, तब माता ने अपनी शक्ति से तीनों देवताओं को बालक बना दिया और उन्हें माँ की ममता से भोजन करवाया। इन्हीं की कृपा से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ था, जो त्रिदेवों के ही अवतार माने जाते हैं।
मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर अत्रि मुनि आश्रम है, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि हमें किसी ने बताया जो वहाँ पर जाने के लिए पुल था वो बारिश के कारण डूब गया था, इसीलिए वहाँ पर जाना नामुमकिन था। ये हैं ब्रह्म कमल, जो कि हर साल रक्षाबंधन पर गांव वाले लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। आप जब कभी भी यहाँ पर आएँ तो अत्रि मुनि जी के आश्रम ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाए बिना ये यात्रा अधूरी है।